तो भाई आपके सामने एक बंदा है, सेम बंदा है बट डिफरेंट हेयर स्टाइल। बट यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, द राइट वन लुक फार बेटर देन द लेफ्ट वन। भाई बंदा तो सेम है, बस हेयर स्टाइल का डिफरेंस है, तो राइट वन वाला ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों दिख रहा है लेफ्ट वन से? तो भाई इसका एक सिंपल से रीजन है, ए परफेक्ट हेयर स्टाइल कैन हाइड अवर फेशियल फ्लॉ एंड विल इंप्रूव अवर ओवरऑल फेशियल सिमेट्री एंड फेशियल हार्मोनी। अब इनके केस में देखो, लेफ्ट साइड में इनका फेस में इनका फेशियल फ्लॉ क्या है, इनका फेस जो है बहुत ही पतला है, बहुत ही नैरो है। बट जैसे ही अपने बैक साइड का हेयर ग्रो कर रहे हैं, इनका जो फेस है और ब्रॉडर दिख रहा है। सो हेयर इज हाइडिंग इज फेशियल फ्लॉ। इनका फेशियल फ्लॉ है क्या? स्लिम फेस। ना अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि हाउ टू गेट ए परफेक्ट हेयर स्टाइल। ना अब एक परफेक्ट हेयर स्टाइल पाने के लिए हमें अपने दो स्टेप का फॉलो अप करना होगा। फर्स्ट क्या है, वी हैव टू फाइंड अवर फेस शेप। हमारा फेस शेप क्या है उसको फाइंड करना है। और सेकंड, वी हैव टू ट्राई डिफरेंट हेयर स्टाइल अकॉर्डिंग टू अवर फेस शेप। जैसे हमारा फेस शेप रहेगा, लाइक रेक्टेंगल है, ओवल है, डायमंड है, उसके अकॉर्डिंग हमें हेयर स्टाइल रखना है ना। तो फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, हाउ टू मेजर फेस। बहुत इजी मेथड है, मैं अपने फेस की आपको एक निकाल के दिखाता हूँ भाई मेरा फेस शेप क्या। आप वही स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लो। सबसे पहले यहाँ पे हमें 4 मेजरमेंट चाहिए। फोरहेड की मेजरमेंट चाहिए, चिकबोन की मेजरमेंट चाहिए, जॉ लाइन की मेजरमेंट चाहिए एंड फेस लेंथ की मेजरमेंट चाहिए। और जैसे जैसे मैंने यहाँ पे मार्क दिखाया ग्रीन मार्क में, ऐसे ऐसे आपको भी मेजर करना है। तो यहाँ पे मेरी फोरहेड की मेजरमेंट क्या है, 13 सेंटीमीटर, चिकबोन की 15, जॉ लाइन की 14 एंड फेस लेंथ की 19 सेंटीमीटर। नौ इसके बाद सीधा आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पे सर्च क्या करना है, फेस शेप कैलकुलेटर। और वहाँ पे पहला वेबसाइट मिलेगा आपको, ओमनी कैलकुलेटर। सीधे उस पर आना है, वहाँ पे आपको जेंडर अपना सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल जो भी हो। मेल सिलेक्ट करना, तो यहाँ पे मैंने मेल सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे 4 मेजरमेंट हमें लिखना है, फोरहेड का, चिक का, जॉ लाइन का, फेस का। जो मैंने अभी बताया पूरा आपने पहले से मेजरमेंट किया होगा, उसको सेंटीमीटर में फिलअप कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन रहेगा क्या, हाउ शार्प योर फीचर्स। अब यहाँ पे अगर आप मोटे रहोगे, आपको बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, फेस फैट है आपको, यहाँ पे राउंड सिलेक्ट करना। अगर 15 से 16% आपको बॉडी फैट है तो समवॉट, और बहुत आपका फेस फैट नहीं है, थोड़ा भी आपका फेशियल फीचर बहुत ही आपको वेल डिफाइंड फेशियल फीचर्स है, तो वहाँ पे साफ। अब मेरा क्या फेस फैट नहीं है, तो मेरा वेल डिफाइंड फेशियल फीचर्स है, तो यहाँ पे मैंने साफ सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे सीधे आपका फेस शेप आ जाएगा। मेरा क्या है, डायमंड फेस शेप है। और यहाँ पे मेनली बात की जाए तो 7 टाइप के फेस शेप होते हैं, लाइक ओवल, राउंड, ऑबलॉन्ग, स्क्वायर, ट्रायंगल, डायमंड एंड हार्ट। अब एक एक करके डिटेल में देखते हैं, एक एक फेस शेप को कि आपको कौन सा फेस शेप है, आपको कौन सा हेयर स्टाइल रखना चाहिए, आपको क्या रिमेंबर करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, आपको किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं ओवल फेस शेप से। सबसे पहले हम लोग ओवल फेस शेप के बारे में देखते हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या। द फेस लेंथ इज 1.5 टाइम्स द विड्थ। जो फेस लेंथ रहता है, लंबाई रहती है फेस को सबसे ज़्यादा रहती है, और जो उसका फोरहेड की चौड़ाई रहती है वो भी थोड़ा ज़्यादा रहती है, और जो जॉ लाइन का शेप रहता है वो हल्का राउंड में रहता है, न कि स्क्वायर न कि वी शेप। अगर मैं हेयर स्टाइल की बात करूँ, यू कैन ट्राई डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर स्टाइल, क्योंकि ओवल फेस शेप ऐसा है कि आप मेजॉरिटी ऑफ हेयर स्टाइल आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे कुछ मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपको वैल्यूम वाला हेयर चाहिए तो आप यहाँ पे गिफ या फिर पॉम्पाडोर यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। अगर आपको शादी में जाना है, आपको ऑफिस के लिए, तो यहाँ पे आप साइड पार्ट भी ट्राई कर सकते हो। या फिर आपको कॉलेज के लिए जाना है, कैजुअल हेयर स्टाइल चाहिए, तो यहाँ पे आप टेस्टेड या फिर मेसी फ्रिंज भी ट्राई कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे हो, कैसा चाहिए, आपको कैसे हेयर स्टाइल चाहिए, यहाँ पे तीनों में से कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर बात करूँ तो आप मिडिल पार्ट भी ट्राई कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो। ना हमें यहाँ पे एक चीज़ अवॉइड भी करना है क्या, कि हमें अपने फोरहेड को अपने हेयर से बहुत ज़्यादा ढक नहीं देना है। अगर आप ये मेसी वाला फ्रिंज स्टाइल ट्राई कर रहे हो, तो यहाँ पे हमें हल्का ढकना है, नहीं कि पूरा अपना ढक दो, ऐसे गोला बना दो। इससे क्या होगा, जो हमारा फेस रहेगा वो राउंडर नजर आएगा। अगर मैं आपको बता दूं कि राउंड है फेस टाइप बहुत ही खराब दिखता है। सो डोंट हाइड योर फोरहेड विद द हेयर दैट मच, दैट विल मेक योर फेस लुक राउंड। सो इसको अवॉइड करना है हमें ना। अब हम मूव ऑन करते हैं, हर्ट फेस शेप की बात करते हैं। सबसे पहले इसको कुछ फीचर्स देख लेते हैं क्या। वाइडर फोरहेड, पॉइंटेड चिन, हायर सेट चिकबोन्स एंड नैरो जॉ लाइन। इनका जो जॉ लाइन रहता है वो वी शेप में रहता है। अगर मैं हेयर स्टाइल की बात करूँ तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें जो लोअर थर्ड रहता है फेस का बहुत ही पतला रहता है, नैरो रहता है। तो हमें ऐसा हेयर स्टाइल रखना है जो हमारे फेस को बैलेंस बना सके। सो यू कैन ट्राई सम हेयर स्टाइल लाइक साइड पार्टेड हेयर स्टाइल, जो फोटो में दिख रहा है ऐसा, टेस्टेड फ्रिंज ऐसा भी ट्राई कर सकते हो, और मिडिल पार्ट भी ट्राई कर सकते हो जो हमारे चिकबोन तक है। ऐसे जो हेयर स्टाइल रहते हैं हमारे फेस को एक बैलेंस बनाएंगे, और जो नैरो जा रहते हैं उसको भी हाइड कर सके। और यहाँ पे हमें एक चीज़ अवॉइड भी करना है क्या, अवॉइड एडिंग टू मच वॉल्यूम एट द टॉप ऑफ द हेड। अगर ऐसा करोगे तो जो हमारे चीज लोअर जा रहेगा और नैरो लगेगा, और हमारा फेस और लंबा दिखेगा, ठीक है। तो इसको अवॉइड करना है हमें ना। अगर मैं ट्रायंगल फेस शेप की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स क्या है, ब्रॉडर जॉ लाइन, जो जॉ लाइन के मेजरमेंट रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा, नैरो फोरहेड एंड वाइड शेप चिकबोन्स, ये इसका कुछ फीचर्स है। अगर मैं हेयर स्टाइल की बात करूँ तो अपॉर्चुनेट फॉर द हेयर स्टाइल्स दैट एड हाइट एंड वॉल्यूम टू द क्राउन। सर के ऊपर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहे, ऐसा हेयर स्टाइल ट्राई करना है ताकि जो हमारा फेस रहे, जो नैरो फोरहेड है वो बैलेंस हो, हमारे उस पर फोकस न जाए। तो इसमें कुछ हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो, लाइक पैम्पाडोर। इसमें हेयर स्टाइल में क्या होता है, हमारा अपर साइड में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहता है और साइड में कम वॉल्यूम रहते हैं।
स्विफ्ट भी ट्राई कर सकते हो और स्पैकेड हेयर। ये वाला मत ट्राई करना, तभी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये स्टाइल इंडिया में अगर ट्राई करोगे तो आप लोग कुछ लोग छपरी बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक चीज अवॉइड भी करना है कि पीछे का साइड का हेयर इतना लॉन्ग मत रखना, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे चिकबोन है और जॉ लाइन है उसकी ब्रॉडनेस पहले से ज्यादा है। पीछे का लॉन्ग हेयर रखो तो हमारे फेस एकदम रॉबलॉक जैसा लगेगा, बहुत ही चौड़ा जाएगा। सो अवॉइड दैट ना। अब हम लोग ऑब्लॉन्ग फेस की बात करते हैं, जैसे हम लोग रेक्टेंगुलर भी बोलते हैं। इसके फीचर्स क्या है? फेस इसका बहुत ही लंबा रहेगा, लॉन्ग फेस, और जो चिकबोन, जॉ लाइन और फोरहेड की जो चौड़ाई रहेगी वो इक्वल रहेगी ना। अगर मैं हेयर स्टाइल की बात करूँ तो यहाँ पे एक पॉइंट रिमेंबर रखना, आपको क्राउन पे टॉप ऑफ द हेड उतना वैल्यूम नहीं रखना है, जितना भी आपको हेयर रखना है अपने बैक साइड में रखना है, ठीक है। क्योंकि ये फेस पहले से लॉन्ग है तो इसको हमें और चौड़ा बनाना है। यहाँ पे आप कुछ हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो, लाइक साइड स्विफ्ट फ्रिंज और फिर स्लिक बैक, जो अमेरिकन साइको में पैट्रिक बैटमैन रखा है ना, ऐसा स्टाइल सबसे फिट आएगा रेक्टेंगुलर और फिर ऑब्लॉन्ग फेस में। यहाँ पे हमें एक बात भी ध्यान रखना है, अवॉइड टू मच वैल्यूम ऑन द टॉप ऑफ द, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वही चीज हमें अवॉइड करना है ना। अब बात करते हैं राउंड फेस शेप की। वेल सॉरी टू से दैट, बट जिनका भी राउंड फेस शेप रहता है ना, वो सबसे बेकार फेस शेप है, क्योंकि जितने भी मोटे लोग रहते हैं इन्हीं में आते हैं, जिनके फेस में एंगुलरिटी नहीं रहती, जिनके फेस में जो फेशियल फैट रहता है बहुत ज़्यादा रहता है, फेशियल बोन मास बहुत कम रहता है, इनका ही राउंड फेस शेप रहता है। इनके कुछ फीचर्स क्या है? इक्वल विड्थ एंड हाइट ऑफ द फेस, राउंड जॉ लाइन एंड मिनिमम एंगुलरिटी, जो मैंने स्टार्टिंग बताया। अब हेयर स्टाइल कौन सा ट्राई कर सकते? ऐसा स्टाइल ट्राई करना है जो हमारे टॉप पे सबसे ज़्यादा वैल्यू में आ सके, ताकि हमारा फेस और स्लिम नजर आए और लाइक क्लासी नजर आए। ऐसा हेयर स्टाइल हमें चाहिए। तो यहाँ पे कुछ हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो, लाइक पॉम्पाडोर, ताकि इसमें जो टॉप ऑफ द हेड सबसे ज़्यादा वैल्यूम रहे। फिर हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो, या फिर स्पैकेड हेयर। यहाँ पे मैं स्पैकेड हेयर वाला आपको सजेस्ट नहीं करता इंडिया में रखो, क्योंकि ये छपरी स्टाइल में आता है। तो ये दोनों हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे अवॉइड क्या करना है हमें? कीप द साइड शॉर्ट लाइक ए फेड और फिर अंडरकट टू प्रिवेंट द फेस फ्रॉम लुकिंग वाइडर। यहाँ पे हमें फेस को लॉन्गर बनाना है, ना कि वाइडर। अगर वाइडर बनाएगा तो और गोला बनेगा, तो कीप दैट इन द माइंड। हमें यहाँ पे फेस को लॉन्गर बनाना है, ना कि वाइडर। स्क्वायर फेस की बात करूँ तो इनके फीचर्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन, द फोरहेड, चिकबोन्स एंड जॉ लाइन्स आर नियरली द सेम विड्थ। जो चौड़ाई रहती है फोरहेड, चिकबोन्स और जॉ लाइन की ऑलमोस्ट सेम रहती है, लाइक ऑब्लॉन्ग के जैसे। अगर मैं हेयर स्टाइल की बात करूँ तो गो फॉर द हेयर स्टाइल दैट सॉफ्टन द एंगुलरिटी। जैसे आपको पता होगा जितने भी स्क्वायर फेस वाले होते हैं इनको जो फेस बहुत ही एंगुलर रहता है, तो हमें ऐसा हेयर स्टाइल ट्राई करना है जो हमारी फेस को एंगुलरिटी को बैलेंस आउट कर सके। तो टेस्टेड या फिर वॉल्यूमिनस हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया मैंने, लाइक साइड पार्ट या फिर टैपर्ड फेस, ये सब हेयर स्टाइल सबसे बेस्ट फिट आएंगे। और यहाँ पे हमें एक चीज अवॉइड भी क्या करना है? क्या अवॉइड करना है? अवॉइड ओवरली बॉक्सी और फिर फ्लैट कट्स एज दे कैन मेक द फेस लुक वाइडर। यहाँ पे हमें फेस पहले से वाइड है, उसको और वाइड नहीं बनाना है, उसको हमें ऐसे हेयर स्टाइल रखना है ताकि हमारे फेस से एंगुलरिटी कम हो। तो ये टैपर्ड फेस एंड साइड पार्ट सबसे बेस्ट सूट होगा ना। अब बात करते हैं डायमंड फेस शेप की। इनके फीचर्स कैसे? नैरो फोरहेड एंड जॉ लाइन, प्रोमिनेंट चिकबोन्स एंड पॉइंटेड चिन। इनकी जो फोरहेड और जॉ लाइन की जो ब्रॉडनेस रहेगी वो कम रहेगी, और सबसे ज्यादा चौड़ा पार्ट कौन सा रहेगा? चिकबोन का ना। अगर मैं हेयर स्टाइल की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे हेयर स्टाइल आप ट्राई कर सकते हो, बट यहाँ पे एक पॉइंट हमें रिमेंबर रखना है कि जो फोरहेड रहता है ना वो छोटा रहता है, तो हमें क्राउन पे टॉप ऑफ द हेड ज़्यादा वैल्यूम रखना है ताकि हमारा नैरो फोरहेड बैलेंस हो सके। यहाँ पे कुछ हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो, लाइक पैम्पोडोर्स, टेस्टेड क्रॉप, स्लिक बैक विथ लॉन्ग हेयर। जैसे हेयर स्टाइल है ना, ऐसा हेयर स्टाइल सबसे अच्छा लगेगा इस पर। और यहाँ पे हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो हमारा चिकबोन है बहुत ही पहले से बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर है, तो अगर आप जब पीछे के हेयर स्टाइल ग्रो कर रहे हो तो आप नेक साइड नीचे का ग्रो करना, और जो पैरेलल है फोरहेड के इसके ग्रो मत करना। सो कीप दैट इन द माइंड। सो इन कंक्लूजन में बात करूँ, चूज ए हेयर स्टाइल विच हाइड अवर फेशियल फ्लॉ एंड कॉम्प्लीमेंट अवर फेस। ये एक बेस्ट हेयर स्टाइल रहेगा हमारे लिए। या तब भी आप कंफ्यूज हो तो आप एक चीज़ और कर सकते हो, लाइक ट्राई एवरी हेयर स्टाइल लाइक मेसी या मिडिल पार्ट। ऐसा हेयर स्टाइल जो रहता है ना अधिकतर फेस शेप पे अच्छा ही लगेगा। अगर राउंड फेस शेप ये सब छोड़ दो तो अगर आपको कोई भी फेस शेप पे आप मेसी या फिर मिडिल पार्ट हेयर स्टाइल जरूर ट्राई करना, और हाई चांसेस से आपको अच्छा लगेगा। तो यार वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, बहुत ही मेहनत लगी है। एंड इफ यू वांट टू एंड फेस सेटिंग को क्या क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, यू कैन डीएम मी ऑन टेलीग्राम और इंस्टा एंड आई विल लेट यू नो हाउ टू इंप्रूव दैट। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।